हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है जोशिता और इस चैनल पर आपको मिलेगी दिल छू लेने वाली कहानियां, सच्ची घटनाएं और जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपकी आंखों को नम कर दे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उधार का बोझ सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। वो कैसे? चलिए इस कहानी के जरिए जानते हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में जिग्नेश नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। वह छोटी सी नौकरी करता था और अपने परिवार, पत्नी, दो बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन किसी तरह घर चल जाता था। एक दिन उसने सोचा कि वह थोड़ा बड़ा बिजनेस शुरू कर ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन रमेश के पास पैसे नहीं थे। इसने अपने दोस्तों और परिवार वालों से कुछ पैसे उधार मांगे। पहले थोड़े उधार मांगे, फिर और थोड़े, और फिर देखते ही देखते उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज हो गया। शुरू शुरू में तो लगा कि वह जल्द ही पैसे कमाकर सबका उधार चुका देगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसका बिजनेस चल नहीं पाया और आमदनी भी कम हो गई। अब हालात बदलने लगे। हर रोज कोई न कोई पैसे मांगने घर पर आने लगा। फोन पर बार बार कॉल आने लगे। इसका असर उसके पूरे परिवार पर पड़ा। उसकी पत्नी हमेशा परेशान रहने लगी। उसके बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगा। कभी कभी बच्चों की पढ़ाई की फीस भरना भी मुश्किल हो गया था। घर का माहौल तनाव से भरा रहने लगा। एक दिन जिग्नेश का छोटा बेटा बोला, पापा, आप इतने परेशान क्यों रहते हो? पहले तो आप हमारे साथ हंसते थे, खेलते थे। ये सुनकर जिग्नेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि उधार का बोझ सिर्फ एक इंसान पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। उसने उसी दिन फैसला किया कि वह अब धीरे धीरे मेहनत करके सारा कर्ज चुका देगा, लेकिन अब कभी भी बिना सोचे समझे कभी उधार नहीं लेगा। वक्त लगा, लेकिन जिग्नेश ने मेहनत करके सारा कर्ज चुका दिया। और उस दिन उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा, जिंदगी में सिर्फ और उस दिन उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा, जिंदगी में मेहनत से कमाना सीखो, लेकिन उधार उतना ही लेना जितना वापस चुका सको। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि उधार लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोच समझ के लिया गया उधार पूरे परिवार की खुशियां छीन सकता है। इसलिए उधार उतना ही ले जितना आप ईमानदारी से चुका सके। मिलते ही अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। If you like my content, don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon to stay updated.